हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में रहें अच्छे रहें। तो शुरू हो चुकी है ठंडी और मेरे यहाँ आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। मतलब अभी तक इतनी ठंडी नहीं हो रही थी और अब आज रात से बिल्कुल से हवा ठंडी ठंडी चलने लगी है। सब कुछ दिखाती हूँ मैं आपके। आज मेरे यहाँ हुई थी पूजा, तुलसी जी की पूजा होती है और जो मेरे यहाँ राम कथा हो रही थी वो राम कथा आज समापन है। आज यहाँ पे है भंडारा। तो यहाँ पूरे दिन रात साउंड बज रहे थे, सब हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, कोई ब्लॉग नहीं, क्योंकि वॉइस रात को 12 बजे तक चलता था, सुबह 6 बजे शुरू हो जाता था। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ स्वेटर निकालने, क्योंकि स्वेटर अभी हमने अपने निकाले नहीं है, पहने नहीं, और बहुत ठंड मुझे लग रही है। तो अभी तो मुझे निकालने होंगे स्वेटर, ठीक है। तो चलिए स्वेटर निकालते हैं। तो इधर मैं रूम की तरफ पीछे आ चुकी हूँ और यहाँ पे सबके कपड़े निकाल रहे हूँ ठंडी में, क्योंकि ठंडी पड़ने लगी है। तो अब मुझे सारे कपड़े ही निकालने हैं यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से पैकेट है मेरे यहाँ, बैग हैं, और इनमें ही सारे कपड़े मैं पैक करती हूँ, इनमें रख के। और जो आती है वो फ़िनाइल की गोलियाँ होती ना, आई थिंक फ़िनाइल ही बोला जाता है ना, तो उसकी गोलियाँ आती हैं, उनको रख रख के फिर मैं कपड़े इसमें पैक करती हूँ और उसके बाद फिर इसको बड़े बक्से में पेटी में रख देती हूँ। और अभी गर्मियों के कपड़े सब उठा उठा के रखे थे हमने, तो वो हमने एक किनारे रख दिए थे, उनको सबको साफ़ करके। और ये वाले जो कपड़े थे इनको भी धूप हमने दिखा दिया था, सब साफ़ कर दिया था, आई थिंक सब धुले कपड़े हैं, तो इनको सब धूप दिखा के हमने रख दिए थे 1 हफ्ते पहले। तो अभी ये सारे हमने यहाँ पे निकाल लिए। ये देखिए कपड़े निकाले हैं, अपना स्वेटर है और ये स्टॉल है, और ये भी मेरा एक हुडी टाइप का है। ये तो ये हमने 2-3 कपड़े अपने निकालेंगे यहाँ पे। और अभी जो यहाँ कपड़े ये हैं, ये सब स्वेटर अभी रखे रहेंगे, इतने ज़्यादा नहीं निकालेंगे बाहर, क्योंकि बहुत कपड़े बाहर हो जाते हैं तो पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि रखने के लिए बहुत दिखाई पड़ते हैं सब कपड़े चारों तरफ। इधर इनके भी कपड़े हमने निकाल लिए, इनके निकाले हमने 2 स्वेटर, एक इनर निकाला है, ये भी एक स्वेटर है। तो इस तरह हमने निकाल लिया। इनर भी निकाल दिया है, क्योंकि कभी कभी स्वेटर नहीं, नीचे इनर पहन लेते हैं, तो ये निकाल दिया। अपनी ये कुर्ती मैंने निकाल ली। ये कुर्ती मेरी 2 साल पुरानी है और जो कि मुझे टाइट हो रही थी, मैंने एक ठंडी पहना और फिर रख दिया था। अब इस साल निकाल के देखते हैं कि ये होती है मेरे या फिर नहीं होती है। और ये मैंने गरम लोबर, तो ये भी मैंने निकाल लिया। और ये लोबर बहुत अच्छे हैं, मैं 2 ठंडी पहन चुकी हूँ, तीसरी ठंडी निकाल ली इनको, और इनको पहन के बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। तो इस तरीके मेरे पास 2 लोवर हैं। ये देखो मैं दिखा रही थी यहाँ पे कि लोवर मेरे अभी अच्छे हैं, फटे भी नहीं हैं और कलर भी कहीं से बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है। तो अब मैं इस साल ठंडी में यही कपड़े निकालूंगी, कोई भी नया कपड़ा नहीं लेंगे अभी हम यहाँ पे, क्योंकि कपड़े लेके तो ले लो, लेकिन देखो मेरे यहाँ कितने कपड़े पड़े। और ये देखो बिस्तर रखा था, इसको मैं बिछाती थी इधर उधर, कहीं तो चूहे ने काट दिया। और ये यहाँ पे सब आयुष्मान के गर्मी के छोटे कपड़े हैं और बोरी में मेरे कपड़े भरे रखे हैं, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना। और ये देखो यहाँ पे हाफ कपड़े मैंने रख दिए। अभी ये मेरे 3 स्वेटर इसमें रखे हैं बैग में पैक, और ये गर्मी के कपड़े मैंने पैक कर दिए थे यहाँ पे। और ये पूरे बेड में यहाँ पे कपड़े फैले पड़े थे पूरे बेड में, तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े रखने शुरू कर दिए, ये वाले उधर के उधर, उधर के इधर, बस यही पूरा दिन करते करते मुझे हो गया शाम। और आज मेरे यहाँ जो है कवि सम्मेलन मेरे यहाँ होने वाला है रात को, क्योंकि जो हो रही थी राम कथा उसका समापन हो गया है, आज भंडारा चल रहा है। और आज ये जो ब्लॉग है ये सोमवार का, आई थिंक 27 तारीख, हाँ, का है ये ब्लॉग, 27 तारीख का सोमवार का है। और इसको मैं आज डाल रही हूँ। तो रात को फिर मैं कवि सम्मेलन में गई, लेकिन ठंड लग रही थी, थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, उस दिन मुझे ठंडी लग रही थी, तो मुझे आ गया था फीवर संडे को। तो फिर मैं ज़्यादा देर तो रुकी नहीं थी। और ये यहाँ आयुष्मान अपने स्वेटर जो थे उसके पिछले साल पहने थे, लेकिन इस साल उसको स्वेटर छोटा आ रहा। हम लोग खूब हंस रहे थे कि उसने ज़बरदस्ती अपना स्वेटर पहन लिया था, लेकिन वो हो रहा था उसको छोटा। तो इस तरीके से हो जाते हैं बच्चों के कपड़े की लेके रखो, हर साल इस कपड़े छोटे होते हैं बच्चों के। तो कपड़े इतने ना खरीदें, और कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको स्वेटर चाहिए वो प्लीज़, क्योंकि रिश्तेदारी में किसी को देने नहीं चाहिए। सब आजकल अपने आप को पैसा वाले समझते हैं, कपड़े दो तो उनको ये लगता है कि नहीं हम इनसे छोटे हो गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो एक दूसरे कपड़े लोग पहना ही लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो छोटे हो जाते हैं, उनके शान के खिलाफ हो जाता है, तो कोई कपड़े नहीं लेके पहनता है।
तो कपड़े बच्चों के उतने ही लें जितनी ज़रूरत हो। और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि फेंकने से अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद बच्चे को कपड़े दे दिए जाएँ। और मैं ये इकट्ठे कर रही हूँ और देखूँगी कि किस किस को देने हैं मुझे। अभी मैंने दीपावली में कपड़े कुछ दिए थे मेरे यहाँ, जैसे कि कबाड़ी वाले, और ये जो चाकू और उसमें धार नहीं लगाते हैं आते हैं, वो आए थे 1-2 लोग, तो मैंने उनको कपड़े दिए थे, अपने भी दिए थे और आयुष्मान के कपड़े भी दिए थे। उनके डैडी के भी कपड़े मैंने दिए थे, 1-1 2-2 जोड़ी करके ऐसे दे दिए थे। इकट्ठे एक को ना दो, क्योंकि दूसरे को नहीं मिलता है, एक को दे दो उसको भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से सब जो है मैनेज करते हैं। तो इधर ये बार बार अपने कपड़े उतार के ट्राई कर रहा था, मुझे इतना परेशान कर लिया इसने, लड़के ने, कुछ कहने को नहीं। चलो ठीक है, तो फिर इस तरह मैंने सारे अपने कपड़े जो थे वो रख दिए। फिर यहाँ पे मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि ट्यूसडे थे, स्कूल खुलने वाले थे, क्योंकि आज का दिन जो था उस दिन तो छुट्टी थी आयुष्मान की। और फिर यहाँ मुझे करने थे प्रेस, क्योंकि मैं आयुष्मान के कपड़े बिल्कुल भी धोबी को नहीं देती हूँ, प्रेस करने वालों को नहीं देती हूँ, क्योंकि प्रेस वाले भैया ना कभी दूसरे दिन लेके आते, देर हो जाती दुकान बंद करने में, तो इसको स्कूल जाना होता है, इसलिए इसके कपड़े मुझे ही प्रेस करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ। सुबह सुबह 6 बजे उठ के मुझे उसका टिफ़िन बनाना होता, उसको तैयार करना होता। प्रेस हो गया बहुत गर्म, क्योंकि आयुष्मान ने उसको फुल पे लगा के रख दिया था, तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था। फिर मैंने ऑफ़ करके और फिर प्रेस किया, और फिर हंस रहा था कि मैंने तो इसको घुमा दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने कपड़े प्रेस किए, और कपड़े प्रेस करके फिर मैं चली गई उधर। मुझे बहुत काम, उधर कपड़े भी धोने थे, थोड़े से कपड़े मशीन से निकाल के डालने थे, धुल गए थे मशीन में। तो देख रहे हो कपड़ों का कितना बड़ा ढेर लगा मुझे, यही सब करते करते हो गया। और ब्लॉग हो रहा था बहुत बड़ा, तो इसमें बहुत तो मैंने यहाँ से काट दिए हैं, हटा दिए हैं। और उसके बाद ही मैं शाम को तैयार हुई और मैं गई थी वहाँ पे कवि सम्मेलन में। थोड़ी देर मैं रुकी थी, 1 घंटा रुकी थी मैं वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों की जो भी हुई थी। बाद में तो 5 बजे तक, सुबह तक चला था, लेकिन मैं रात को नहीं रुकी, चली आई थी अपने घर, और बहुत अच्छा हुआ था। आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे जो हुआ था कवि सम्मेलन, उसकी मैं वीडियो डालूंगी। और मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, और क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे अभी तक आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है। और मेरे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और जो भी इसमें कमी हो मुझे बताएं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करें, और मैं यही चाहूँगी। बुलाने हेतु दशरथ के प्रताप का प्रकाश चाहिए, नारियों की लाज काज हेतु रण का प्रतीक।